बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बड़ी खबर की। तो प्रदेश में छात्र संघ चुनाव स्थगित, इस बार नहीं होंगे छात्र संघों के चुनाव। बड़ी खबर है, कॉलेज शिक्षा विभाग ने रोक के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। 15 यूनिवर्सिटीज यानी 15 विश्वविद्यालयों को आदेश की कॉपी भेजी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का हवाला यहां पर दिया गया है। साथ ही राजस्थान उच्चतर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष की राय का भी इसमें जिक्र किया गया है। सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है। इस बार सेमेस्टर सिस्टम लागू करने में परेशानी का जिक्र यहां पर किया गया है। साथ में छात्र संघ चुनाव में ही रहे बेतहाशा खर्च और लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों की भी हुई आदेश में बात। अलग अलग यूनिवर्सिटी के कुलपतियों से मिली रिपोर्ट और राय के आधार पर सरकार ने फैसला लिया है। आदेश में 2004 से लेकर 2009 तक छात्र संघ चुनाव नहीं होने का जिक्र किया गया है। हालांकि इस रोक के शनिवार को दिन में ही संकेत मिल गए थे रोक के, जब सीएम गहलोत ने चुनाव में होने वाले बेतहाशा खर्चे पर सवाल उठाए थे। आदेश में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता और कम से कम 180 दिन की पढ़ाई की व्यवस्था को लागू करने की चुनौती का जिक्र हुआ है। इन सब तर्कों के आधार पर चुनाव पर रोक लगी है। 15 यूनिवर्सिटीज को, विश्वविद्यालयों को कॉपी भेज दी गई आदेश। अनूप हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव स्थगित हो गए हैं। अनूप, कितनी बड़ी ये खबर है, क्योंकि संभावनाएं कल ही जो है वो जताई जा रही थी। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कितना खर्चा होता है और तमाम प्रकार की चीजें, और कई सारे तर्क दिए गए हैं इसके पीछे। क्या वजह लगती है इन तर्कों में, इन आधार पर क्या चीजें अब नजर आएंगी यहाँ से, क्योंकि अब तो बाकायदा कॉपीज भी भेज दी गई हैं आदेश की सब यूनिवर्सिटीज को। अनूप जी हाँ, देखिए, रात को ही सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया, जिसके अंदर जो छात्र संघ चुनाव है उसके ऊपर सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो नई शिक्षा नीति को बताया गया, और इसी के साथ ही सेमेस्टर है वो पूरा नहीं हो पाता है और छात्र संघ चुनाव के अंदर बेतहाशा खर्चा होता है। इसके संकेत मुख्यमंत्री ने दोपहर में ही दे दिए थे, जिसको लेकर के जितने भी छात्र संघ हैं उनके अंदर यह चर्चा का विषय रहा था, और इसको लेकर के रात को आदेश जारी किए गए। सबसे बड़ा कारण यही रहा कि लिंग 2 कमेटी है उसकी सिफारिशों की यहाँ पर खुलेआम धज्जियां उड़ती है। लिंग 2 कमेटी का कहना है कि 5,000 रुपए के अंदर पूरे चुनाव करवाए जाए, लेकिन छात्र जिस तरीके से पैसा खर्च करते हैं, पैसों की बर्बादी करते हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री चिंतित थे। इसी को लेकर के उन्होंने रात को आदेश जारी करा, जिसके कारण की छात्र संघ चुनाव है उनको 1 साल के लिए यहाँ पर टालने की बात सरकार के द्वारा की गई है। और छात्र हैं उनके अंदर पढ़ाई वो काफी समय से चुनाव की तैयारियों के अंदर लगे हुए थे, और जिसके कारण उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी है वो पूरी की पूरी इस समय पोस्टर सिटी के अंदर रंगी हुई नजर आ रही है, जबकि डीएसडब्ल्यू है वो कई बार छात्रों को चेतावनी दे चुके हैं, बार बार नोटिस जारी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके के कोई पोस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं लगाया जाए। उसके बावजूद पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर इसी तरीके के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, चाहे से राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात की जाए, महारानी गर्ल्स कॉलेज की बात की जाए, राजस्थान कॉलेज की बात की जाए, और अन्य जो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज है वहाँ की इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं। विष्णु जी, रात को सरकार ने आदेश जारी करे, किस तरीके से देखते? अनूप जी, बात यह है कि अनूप, क्योंकि लगातार देखा यह जा रहा था कि जो खर्चा है वो बेअताशा हो रहा था। अमूमन राजस्थान विश्वविद्यालय हो या कोई दूसरा विश्वविद्यालय कॉलेज हो, एक निश्चित प्रीमिसेस होता है, लेकिन जब उसका प्रचार होता है तो छात्र जहाँ जहाँ छात्र रहते हैं वहाँ दूर दराज तक इलाकों में पोस्टर लगा देते हैं, अपना बैनर है। इसके अलावा कई मेस टाइप चलने लग जाते हैं, लोग खाने मतलब 1-1.5 महीने पहले से ही व्यवस्थाएं शुरू कर देते हैं। खर्चा एक एमएलए से चुनाव से ज़्यादा खर्चा हो रहा था। वहीं दूसरी ओर लगातार जो शहर है वो बदरंग हो जाता था, क्योंकि लगातार अमूमन देखा होगा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में कई बार कार्रवाई भी की गई और इसको लेकर चेतावनी भी दी गई, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा था। तीसरी बात है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा है कि जो सेमेस्टर है वो समय पर हो, परीक्षाएं समय पर हो, जो रिजल्ट है वो समय पर आए। अभी फिलहाल प्रवेश कई कॉलेजों में बाकी है, कुछ की लिस्ट अभी बनी है। अगर ऐसे में चुनाव होते हैं
तो पिछले दिनों कवायद भी की गई थी, जो छात्रों का दबाव था उसको लेकर जो कॉलेज या विभिन्न उनसे प्रवेश की जानकारी मांगी गई थी कि समय पर प्रवेश हुआ नहीं हुआ, कितना प्रवेश की बाकी है। हालांकि अभी कॉलेजों में पूरी तरह प्रवेश भी नहीं हो पाया है, तो ऐसे में छात्र संघ चुनाव नहीं हो सकते थे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री लगातार इस बारे में चिंतित थे। अगर इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो वो भी है, क्योंकि लगातार अब छात्र संघ चुनाव होते हैं, ऐसे विधानसभा चुनाव भी इस साल होने हैं। लगातार यूनिवर्सिटी कॉलेज यूथ है वो लगातार इनसे जुड़ा रहता है। 2-3 महीने लगातार इनसे अगर जुड़ गया तो वहाँ जो दूसरे चुनाव उन पर भी लगातार है, वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं पाते हैं। तो ये तमाम जो कारण है, उन कारणों को लेते हुए ये डिसीजन है अच्छा माना जा सकता है सरकार का। हालांकि छात्र संगठन इसके विरोध में आ सकते हैं, क्योंकि लगातार NSUI, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तमाम जो छात्र संगठन है वो छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले NSUI के जो छात्र प्रतिनिधि हैं वो यहाँ के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिलने गए थे कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो बात करेंगे कॉलेज शिक्षा निदेशालय से और सरकार स्तर पर, लेकिन फिलहाल जो चुनाव पर ही रोक लग गई। तो ऐसे में अब छात्र भले ही आंदोलन करेंगे, क्योंकि लगातार उनकी डिमांड यही है, क्योंकि राजनीति का जो जन्म होता है पहली पाठशाला छात्र संघ चुनाव होते हैं, क्योंकि यहीं से छात्र नेता पनपते हैं और उसके बाद आगे राजनीति में कदम रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पहली पाठशाला हो, लेकिन जो व्यवधान यहाँ देखा जा रहा था उसको देखते हुए ये निर्णय उचित माना भी जा सकता है। अब डिसीजन ले चुके हैं सरकार, तो ऐसे में कहीं ना कहीं छात्र संघ विरोध भले ही करेंगे, लेकिन ये एक अच्छा निर्णय है। जी हाँ, देखिए छात्र संघ इसका विरोध करेंगे, इसकी पुरजोर बात यहाँ पर कही जा रही है। और जो मुख्यमंत्री है उनका भी यही कहना है कि जो राजनीति की जो पहली सीढ़ी होती है वह छात्र राजनीति होती है, क्योंकि वो भी NSUI के जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद के अंदर ही वो छात्र वो मतलब कि सक्रिय राजनीति के अंदर उन्होंने कदम रखे। और इसको लेकर के पिछले दिनों से कई ABVP ले ले, NSUI ले ले, SFI ले ले और जो अन्य संगठन है उनके द्वारा यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था। परसों भी शाम को इसी तरीके का एक प्रदर्शन वहाँ पर देखने को मिला, लाठीचार्ज भी हुआ, उदंगड़ होता रहता है, पोस्टरबाजी होती रहती है, पैसों का अनाप शनाप खर्चा होता रहता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने इस बार छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है। जी ठीक है, मतलब कुल जमा यह है कि राजस्थान में इस साल छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। बाकायदा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। शशि अमय सहयोगी भी बने हुए फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, शिक्षा की गुणवत्ता के दृष्टिगत गहलोत सरकार ने निर्णय लिया है या बात कुछ और है, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि छात्रों ने तो पूरी तैयारी कर ली थी, पोस्टर लग चुके थे। आशीष, देखिए शिक्षा की गुणवत्ता और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो सब तो कारण है, लेकिन एक आशंका हो सकता है यह हो कि छात्र संघ चुनाव जब होंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल NSUI और कांग्रेस से जुड़ा छात्र संगठन ही जीतेगा जी, सब जगह वही जीते ऐसी संभावना नहीं हो सकती। दूसरे लोग जीतेंगे, हो सकता है कुछ सीटों पर ABVP जीते, कुछ सीटों पर निर्दलीय जीते, कुछ सीटों पर SFI जीते और NSUI भी जीतेगी। लेकिन क्या इसका असर राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है? एक विचार यह आया जब पिछले दिनों जो सुझाव आए, बैठकें हुई उच्चतर शिक्षा परिषद की, उसके आधार पर भी फैसले हुए हैं। तो सरकार ने अपनी तरफ से जो चीजें सोची, जिनको वरीयता दी, उनको आदेश में जाहिर कर दिया है। एक संभावना यह भी बनती है कि क्या इसका विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ सकता है, उसके नजरिए से भी ये फैसला हो सकता है। आशीष, मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना पैसा कहां से आ रहा है, ये क्यों कहा मुख्यमंत्री ने? शशि, देखिए पैसे को लेकर के मुख्यमंत्री की चिंता जाहिर है कि जिस तरीके से पैसा व्यय किया जाता है वो एक बात है, लेकिन ऐसा तकरीबन सभी चुनाव में हो रहा है, चाहे वो अग्रिम संगठनों से जुड़े हुए चुनाव हो, चाहे वो पार्षद से जुड़ा हुआ चुनाव हो। पार्षद के चुनाव में खर्चा महापौर या किसी जिला प्रमुख के चुनाव से ज्यादा खर्चा हो रहा है, और उसमें जो खर्चा है वो विधायक के चुनाव से ज्यादा है। विधायक के चुनाव में जो खर्चा है लिमिट क्रॉस होते हुए सांसद के चुनाव से ज्यादा हो रहा है, और सांसद के चुनाव की जो लिमिट है वहां भी ज्यादा खर्चा हो रहा है। आप देखिए इन चुनाव में जो सामग्री की दरें हैं वो 1.5 रुपए की 2 रुपए की चाय की दर फिक्स की जाती है, जबकि वो आज कहीं नहीं मिलती है। 4 रुपए 5 रुपए का समोसा कटोरी की दर फिक्स की जाती है खर्चे की गणना के हिसाब से, वो कहीं नहीं मिलती है।
तो कई चीजें आभासी अलग होती हैं, दिखावे की अलग होती है, लेकिन खर्चा तो बेतहाशा हो रहा है छात्र राजनीति में, और हिंसा भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। जाहिर तौर पर, और ये सवाल भी मुख्यमंत्री ने उठाया और उसके बाद में जो कहा गया था भाई अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे, निर्णय हो गया है, अब चुनाव इस बार नहीं होगा इस सेशन में। अनूप का रुख एक बार फिर से करेंगे। अनूप, जाहिर तौर पर जो फैसला होना था वो हो गया है, चीज़ें बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि चुनाव नहीं होगा। जो छात्र संघ हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारियां कर ली थी। अब यहाँ से उनका अगला मूव हम क्या देख सकते हैं? क्या वो वार्ता के लिए जाएंगे या आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे? क्या बातचीत होगी यहाँ से और क्या चीज़ें हम देख सकते हैं आने वाले कुछ घंटों में, आने वाले कुछ दिनों में? अनूप जी हाँ, देखिए, रात को ही सरकार के द्वारा छात्र संघ चुनाव के ऊपर रोक लगा दी है, लेकिन अब छात्र हैं वो मानने वाले नहीं हैं। वो एक दफ़े सरकार से गुहार लगाएंगे। उनका जो जितना भी शक्ति प्रदर्शन है वो जो तमाम प्रदेश के विश्वविद्यालय वहाँ पर देखने को मिल सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले कई दिनों से छात्र चुनाव की यहाँ पर सरकार से मांग कर रहे हैं, और 1 जुलाई के बाद के अंदर 8 सप्ताह के अंदर सरकार को निर्णय लेना होता है कि किस तारीख को चुनाव करवाने हैं। इस तरीके का लिंगदो जो कमेटी है उसकी जो सिफारिश है उसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया छात्र इसको लेकर के उद्वेलित होते गए। समय समय के ऊपर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई, प्रदेश प्रभारी हैं सुखविंदर सिंह रंधावा, उनसे भी गुहार लगाई, उच्च शिक्षा मंत्री हैं राजेंद्र यादव, उनसे भी गुहार लगाई, लेकिन उनकी बात को यहाँ पर अनसुना किया गया। और इसी के जो संकेत थे वो कल दिन के अंदर मुख्यमंत्री ने दे दिए थे कि छात्र संघ चुनाव के अंदर बेतहाशा खर्चा होता है। MP MLA के जो चुनाव होते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा यहाँ पर खर्चा किया जाता है। यह पैसा उनके पास में आता कहां से है? और इसी के साथ ही जो नई शिक्षा नीति है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है, और सेमेस्टर पूरे नहीं हो पाते हैं, रिजल्ट समय पर नहीं आ रहा है, 180 दिन की जो उपस्थिति अनिवार्यता है वो भी यहाँ पर पूरी नहीं होती है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कल रात को ही यह मुख्यमंत्री के द्वारा एक उच्च निर्णय लिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शशि, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर पूरी बातचीत के लिए। तो बड़ी